चलिए, ये रहा आज का 18 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले हमने 17 क्वेश्चन कर दिए हैं, जो कि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाके देख लीजिए। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन जो है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उदाहरण बताइए। तो देखिए, धोने का सोडा का उपयोग इस प्रकार है। इसका उपयोग जो है घरों में सूती कपड़ों की साफ सफाई करने के लिए होता है, और इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, ये तो धोने का सोडा हो गया। अब देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग जो है, इसका उपयोग सोडा अम्ल बनाने में तथा अग्निशामक के रूप में होता है, और साथ ही दोस्तों इसका उपयोग जो है पाव रोटी तथा केक बनाने में, जो फूलने वाला चीज़ होता है ना, उसी को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए, यह अम्ल व क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया है, जिसमें जल और लवण बनता है। दोस्तों, क्या होता है कि अम्ल और भस्म दोनों आपस में मिलते हैं और जल लवण बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। इसके दो उदाहरण देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक है और कॉस्टिक सोडा है। यहाँ जुड़ के क्या हो गया, NaCl हो गया, जिसको नमक बोलते हैं, लवण होता है, और ये जल हो गया। और वहीं पे दोस्तों देखिएगा दूसर का जो है, यहाँ दूसर का उदाहरण जो है H2SO4 और कॉस्टिक सोडा, ये आपस में जुड़ के क्या जल तो निकल ही गया और सोडियम सल्फेट का निर्माण हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पे है धोबिया सोडा या अनुसूत्र लिखें, इसके दो उपयोग बताइए। तो देखिए, धोबिया सोडा का सूत्र जो है, अनुसूत्र Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक, और इसके दो उपयोग जो है यहाँ पर है, धोबिया सोडा का उपयोग होता है कांच, साबुन एवं कांच उद्योग में। ठीक, और इसकी है 2 नंबर पॉइंट जो है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करें। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2 H2O इसका सूत्र होता है। ठीक है, और को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है। अगर इसे खुले में छोड़ दिया जाएगा, खुले में रख दिया जाता है, तो ये क्या खुले वायु में रखा जाता है, तो यह वायुमंडलीय जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है और जिप्सम में बदल जाता है, जिससे वो क्या होता है, कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों सिंपल भाषा में आप समझिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुला में नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं खुला में छोड़ेंगे? क्योंकि जब हम खुले में छोड़ देंगे तो वायु से क्या होता है ना, जल वाष्प, देखिए हवा में जल भी होता है, ठीक है ना, तो वो खींच लेगा और वो जम के जिप्सम का निर्माण कर देगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बेकिंग सोडा क्या है। तो देखिए, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, यहाँ पर देखिएगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। यह सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसे अमोनिया सोडा विधि, जिसको साल्वे प्रक्रिया बोलते हैं, साल्वे प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। कच्चे पदार्थ जैसे NH3, उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, तो क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताइए। तो धोने का सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3 और 10 को जल, इसी को उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में OH आयन सांद्रता प्लस जो है H आयन की अधिक होती है, अपेक्षा अधिक होती है, अतः ये इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अब देखिए क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है क्या होता है, OH आयन
की सांद्रता H आयन की अपेक्षा अधिक होती है, यानी OH आयन जो है अधिक होती है, जो कि ये वाला कम होती है, इसलिए इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आश्रित जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा वाला होता है? कल ही हम लोग देख लिए थे, वैसे फिर भी आपसे बात कर लेते हैं। आश्रित जल में H आयन पृथक नहीं होते हैं, मतलब अलग नहीं होते हैं। वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धि की उपस्थिति के कारण वर्षा जल में H आयन तथा अन्य आयनों की उपस्थिति होती है, इसी कारण वो उसमें विद्युत का चालन होता है। देखिए आप अपने भाषा में समझिए, आश्रित जल होता है ना, वो विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। लेकिन वर्षा वाला जल है ना, उसमें अशुद्धि कुछ रहता है, जिस कारण से क्या होता है कि उसमें विद्युत का चालन हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर। तो देखिए पहले धोबिया सोडा को जान लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करने का औषधि है, जिसको एंटासिड भी कहा जाता है। ठीक, रसोई घर में खाना सोडा उपयोग खास्ता व्यंजन बनाने में किया जाता है। उसके बाद है आपका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है और कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो है, दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग कल देख लिए थे, इसलिए इसको पास करते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखे। यह जिप्सम से कैसे बनाए जाते हैं? यह जिप्सम से कैसे बनाए जाते हैं? देखिए जिप्सम एक यौगिक है जिसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O है। ठीक है, जब इसे 373 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी देखिए जिप्सम है, इसको गर्म करते हैं तो हमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया, साथ में जल निकल गया। ठीक, देखिए इस प्रक्रिया में ताप पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखना चाहिए ताकि अधिक ताप हो जाने पर अजलीय कैल्शियम बन जाती है, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई गुण नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ टेम्परेचर को ध्यान में रखा जाएगा। मान लीजिए आप गर्म करेंगे तो 373 केल्विन पे ही गर्म होना होगा। ठीक है, नहीं तो ये कोई और पदार्थ जैसे अजलीय कैल्शियम बन जाएगा, जो कि इसका कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्षार और क्षारक में अंतर लिखिए। तो देखिए वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। इसका अर्थ है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, क्षारक हैं, पर इन्हें क्षार नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह जल में घुलनशील नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का एक। तो देखिए जल क्या है, धोने का सोडा है जल की अस्थायी कठोर को दूर करता है। बेकिंग सोडा एंटीसिड का एक संघटक है जो क्षारीय होने के कारण पेट की अम्लीयता को दूर करता है, बेकिंग सोडा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दोस्तों हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो देखिए हमारे आमाशय में अनेकों इसकी भूमिका है, तो जो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथि से निकलता है, स्रावित होता है मतलब निकलता है। ठीक है, और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, यानी भोजन में मिल जाता है तो जिससे भोजन अम्लीय हो जाता है, जिससे जठर रस की पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अक्रियाशील एवं नष्ट करता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, वो जीवाणु जो हम लोग खाना के साथ ले लेते हैं उसको भी नष्ट करता है। यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है। ठीक, यानी आराम से इसको पचने में मदद करता है। चलिए अगला जो है पॉइंट, अम्लों के सामान्य गुण बताइए। तो देखिए अम्लों के सामान्य गुण हैं इस प्रकार। पहला, इनका स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इनका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता है। ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं
और ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। ये जो है अम्ल की विशेषता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्षारकों के सामान्य गुण बताइए। तो देखिए क्षारकों के सामान्य गुण हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है, ये साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा त्वचा को क्षारीय पहुंचाते हैं। ठीक, और ये जो है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देता है, ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाता है, फिनॉल फ्लेथिलीन के घोल को